हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज धर्ममूर्ति रचिता शिव बाप बच्चों को त्रिमूर्ति तीन बधाइयाँ दे रहे। बच्चे बाप को बधाई देने आए, तो बाप रिटर्न में तीन बधाइयाँ दे रहे। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तीन बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को। बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते। ये अलौकिक जयंती सारी कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारी कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मने और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मना। बड़ी
मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Use every treasure in a worthwhile way हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। of success. The treasures of happiness. खुशी का खजाना, Be detached. जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, समय, Use in a worthwhile संकल्प, way. श्वास, Honest heart. Whatever property you have. संकल्प, समय, श्वास व तन मन धन सब में Body. न्यारे होकर Mind. सच्ची दिल से सफल करो तो And it will जमा continue होता to be जाएगा। accumulated. Whatever thoughts हर you सेकंड जो भी have, संकल्प or करो, actions you कर्म perform करो, at हर every कर्म step, कर, हर संकल्प let every बधाई वाला action हो। and every thought be full of congratulations. Whoever you meet, जो भी मिले whoever is with you, व जो भी साथ में रहते हैं, उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहो और सदा and खुशी constantly में मन से continue to नाचते रहो। in your mind. In service, सेवा में भी सभी को खुशी का खजाना distribute भर fully भर कर बांटते the रहो। treasures of happiness. This is the यही method सफल to करने do की this विधि in है। a worthwhile way. Om ओम Shanti. शांति। ओम शांति। ओम वेलकम शांति। व्यक्ति परिवार। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज दिन 22 है। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का टॉपिक है खुशी का खजाना। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। हेलो, ओम शांति। सबको हेलो है, ओम शांति। सब ठीक है, ओके है। वेरी गुड टाइम। ये बहुत अच्छा समय है और सबका अच्छा समय कट रहा है। मैं शांति वन में समय ऐसा है जो एक्सट्रीम परिस्थितियों का है और ऐसी अटेंशन पे करनी है। हर एक खजाने को यूज करना है, इस्तेमाल करना है। Just stay very sweet and calm. बिल्कुल मीठा मीठा और शांत रहना है। एक बिल्कुल साक्षी दृष्टा होकर के रहना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अपनी खुशी को बनाए रखना। जो मेरे सामने वो निर्मल शांता दीदी की मेरे सामने एकदम आकृति सामने आती है और वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, वो खुशी को हमेशा दिखाते थे। हम सबको भी हमारे को वही चीज खुशी का प्रदर्शन करना है और बनाए रखनी है, क्योंकि वो दूसरी आत्माओं को सबको फल फूलित होने में मदद करेंगी और
उमंग उत्साह के साथ बढ़ते रहने में मदद करेंगी और अलग अलग गुणों की और खुशी होगी तो अलग अलग गुण इमर्ज होंगे। ये श्रेष्ठ संकल्प हों, बहुत ऊंचे असीमित संकल्प हों, वो भी कहें कि मैं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी जगहों में जहाँ पे खुशी और जॉय है, जहाँ पे भी खुशी है वहां पे एक फ्लो रखना चाहिए। जहाँ पे भी खुशी का बहान बहती है या कहीं पे भी टेंशन आती है तो फिर जो तनाव आता है तो ऊर्जा गिरती है। फिर लोग एक दूसरे की ही गलतियां निकालना शुरू करते हैं, दोष निकालते हैं, क्यों हमने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो प्यार के स्नेह के शब्द नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं क्या महत्वपूर्ण है, वो है खजाने, अपने खुशी के खजाने को यूज करना, खुशी को बनाए रखना, मेंटेन करना और खुशी के खजाने को बढ़ाना। आप साक्षी रहो, मेरे से साक्षी रहना है, अब मेरेपन से, क्योंकि जब मेरा है तो वो मेरे को चिंता देता है, बहुत व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो मेरे से, मैं से साक्षी रहना है और एक हर चीज को अच्छे तरीके से वर्थ वाइल वे में इस्तेमाल करना है, सफल करना है, सच्चे दिल से जो कुछ भी आपके पास है, जैसे आपका समय, जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी संकल्प, श्वास, आपका तन, आपका मन, आपका धन, वो फिर आगे बढ़ता जाएगा और जमा के खाते में आता जाएगा। जब लोग खोते हैं या हारते हैं, जब वो खोते हैं जबकि वो जमा कर सकते थे, जब आप कंफ्यूज होते हैं तब खोने का, या आपके अंदर उम्मीद खो जाती है, आप खुशी नहीं है, खुश नहीं है, तब वहां पे कहीं ना कहीं वो ऊर्जा का लीक होना हो जरूर होता है। So intellect, power of discernment. तो फिर बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं और मेरा से साक्षी रहना है और उसको एक सच्चे दिल से इस्तेमाल करना है। जो प्रॉपर्टी है उसको, चाहे समय है, संकल्प है, हेल्थ है, आपकी श्वास है, तन मन धन, सब में सब बढ़ता जाएगा। जो भी चिंतन आपके हैं, संकल्प हैं, जो भी संकल्प आप करो या कर्म करो, हर एक सेकंड पे, हर एक कर्म और चिंतन का बधाई से भरा हुआ हो। हम हिंदी में कहते हैं बधाई बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस को हिंदी में कहते हैं बधाई। वो ऐसी अनुभूति है, फीलिंग ऐसी है, उनकी चीज को पाने को, हम अचीवमेंट को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे उनकी उपलब्धि पे हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जिनसे भी आप मिलते हैं या आपके साथ कोई भी है, उनको सदा दिल खुश मिठाई देते रहें। मैं सोचती हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण जॉब होना चाहिए कि सबको खुश रखना है। कभी कभी हमें चाहिए होता है, जरूरत होती है, परंतु हम लोग एक्यूरेसी पे फोकस्ड होते हैं, गुणों पे होते हैं, कर्तव्य के, परंतु जो कर रहा है वो कार्य, उसके बारे में क्या,
अगर मैं उस आत्मा को खुश करती हूँ तो फिर वो तो सही करेगा कार्य को कि नहीं, परंतु ज्यादातर पर्सनालिटी जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कार्य पे फोकस है, कार्य 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 करना है, क्योंकि और जो कर भी रहा है वो ऐसे भी महसूस कर सकते हैं उनको कि हम उनको बारे में कोई केयर नहीं करते। अगर वो खुश नहीं है और अगर हम उनके बारे में केयर नहीं That's right. करते तो कितने दिन रहेंगे, तो कुछ और सोचना होगा। तो बधाई देते रहो और सावधान रहो और दिल खुश टोली देते रहो। तो बाबा कहते हैं दिल खुश स्वीट दिल खुश मिठाई वो है खुशी की, और जिससे कि सदा मन नाचता रहे खुशी में। अपने मन में नाचते रहो। सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहो। बाबा कहते हैं यही सफल करने की विधि है। यूज एवरीथिंग इन वर्थवाइल वे, सफल करने की विधि है। मैं सोचती हूँ बाबा ने जो कहा उसको हमें रखना चाहिए, खुशी के खजाने को, बधाई को। चलिए हमें करना चाहिए, मिलके आइए, करना चाहिए पूरा दिन में। और कैसे सब उड़ते हैं, जब कर्तव्य हो जाता है, काम हो जाता है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से संपूर्ण होगा। ओम शांति। अंबर के उस पार पंछी रे, ओ डॉक्टर दीदी निर्मला बेहद विश्व सेवा पर चली। डॉक्टर दीदी निर्मला बेहद विश्व सेवा पर चली। विश्व सारा दे रहा स्नेहिल सादर श्रद्धांजलि। डॉक्टर दीदी निर्मला बेहद विश्व सेवा पर चली। डॉक्टर दीदी निर्मला बेहद विश्व सेवा पर चली। ज्ञान सरोवर दे रहा स्नेहिल सादर श्रद्धांजलि। प्यारी दीदी निर्मला। विशेष भोग परिवार की तरफ से
ज्ञान सरोवर निवासी परिवार की तरफ से भी हमारी प्यारी दीदी निर्मला जी की अर्थ। तो बाबा ने कहा, देखो, दीदी को कहा तुम्हारा आह्वान हो रहा है, और ऐसे करते हुए जैसे कि ऊपर से बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर फूलों की वर्षा होने लगी। और वो फूलों की वर्षा क्योंकि ऊपर से हो रही थी, तो सिर्फ दीदी निर्मला जी पर नहीं, लेकिन सभी, जैसे चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही है। ऐसे करते हुए फिर बाबा ने सभी पूर्वज आत्माओं को देखते हुए कहा, देखो तुम्हारा नया साथी आया है। दीदी निर्मला जी का स्वागत किया। दीदी निर्मला जी को मैंने ऐसे देखा जैसे एक बहुत सुंदर विमान, वो जैसे कि ऐसे सुंदर विमान है, ऊपर से उतरा और दीदी उस पर बैठी हुई थी। दीदी निर्मला सबसे पहले तो कभी भी उन्होंने अपनी जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गवाया। अपना हर संकल्प, हर क्षण, हर कर्म, जो भी उनके पास धन और भी जो कुछ भी साधन थे, वो सदा ही सफल करती थी। और क्योंकि सदा सफल करती थी, तो उन्होंने अपने जीवन में सदा सफलता भी प्राप्त की। और दूसरा, सरल स्वभाव। उनका स्वभाव बहुत सरल था। शरीर का कैसा भी हाल होता जा रहा, कैसे भी बिगड़ रही थी, लेकिन आत्मा अंत तक अपनी मुस्कान से, अपनी दृष्टि से सबको बहुत बहुत न्यारी और प्यारी दृष्टि दे रही थी। आप सभी के प्रति भी बाबा ने बहुत बहुत याद और प्यार दी। Om Shanti, everyone. Good evening. सबको ओम शांति, गुड इवनिंग। We just saw हमने देखा very unusual scene. बहुत एक अच्छा, अद्भुत, अनयूजुअल, Offering bhog. एक असामान्य दृश्य देखा। दीदी मोहिनी जी ने भोग ऑफर किया, दीदी निर्मला का आना और दृष्टि देना। And और I thought, मैं सोचती हूँ, मैंने सोचा, if Sister Mohini was aware मैं सोचती हूँ कि दीदी मोहिनी को giving the drishti through क्या ये her पता body, था उनके शरीर द्वारा दृष्टि दे रही थी, looking, observing, और क्या वो भी was giving दीदी को drishti. देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे दीदी दृष्टि दे रहे थे। Is that जो मुझे पता है, people were going in front of लोग जो उनके सामने जा रहे थे, very happy, वो बहुत खुश होंगी, and और everyone taking the drishti सब जो दृष्टि ले रहे थे happy. वो भी बहुत खुश होंगे। So I think तो one of the मैं treasures सोचती हूँ जो एक खजाना है खुशी का, जो बाबा ने जिसके बारे में वर्णन किया आज खुशी के बारे में, हमें कल भी उसका अभ्यास करना है और
उन्होंने ऐसे बात की जैसे कि वो हमारी बाबा ने उसके बारे में हमारी जायदाद के रूप में बात की, और बाबा ने कहा कि मेरापन की कॉन्शियसनेस को त्यागना है। तो मैं सोचती हूँ, जैसे मैं उस सीन को ऑब्जर्व करती हूँ कि एक उसका दूसरा पहलू है जायदाद का, वो है दृष्टि। तो क्या वो, मैं मंथन कर रही हूँ सिर्फ, जैसे मैं ऑब्जर्व करती हूँ, दीदी जब दृष्टि दे रही हैं दीदी मोहिनी के शरीर से, तो मैं सोचती हूँ, मैं चंबे में हूँ कि मैं आश्चर्य में हूँ कि क्या वो खुशी महसूस कर रही थी जो दृष्टि मोहिनी दीदी के शरीर से दीदी निर्मला जी दे रहे थे, और कैसी खुशी वो अनुभव कर रहे थे अपने शरीर से, जब जब वो अपने शरीर से दृष्टि देते थे, जो खुशी उनको महसूस हो रही थी। और जब वो उन्होंने मोहिनी दीदी के शरीर से दी, तो क्या वो अलग खुशी महसूस कर रही थी, या फिर क्योंकि खुशी क्योंकि खुशी शरीर से उपराम है, बियॉन्ड है, वो शरीर के पंच कर्म इंद्रियों से परे है। किस शरीर से आप खुशी दे रहे हो और दृष्टि, परंतु आप अनुभव आप कर रहे हैं, आत्मा के लेवल पे खुशी की अनुभूति हो रही है। तो बाबा जब खुशी के खजाने के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो एक लेन देन है खुशी का, आंखों के द्वारा, दृष्टि द्वारा, और वो फिर खुशी, वो जो उन्होंने बांटी आंखों के द्वारा बदलाव में दी, वो वैसी खुशी है जो वो कर्मेंद्रियों से उपराम है, परे है, क्योंकि आंखें उस चीज को, आत्मा में जो कुछ है, वो आंखें हमारी जो आंखों में है, वो आत्मा के थ्रू, आत्मा में है, वो आंखों के थ्रू पहुंच रहा है। वो दृष्टि दिव्य दृष्टि है, डिवाइन विजन। वो एक दिव्य दृष्टि है, जो वो देही अभिमानी दृष्टि है। तो वो आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है कि कैसी अनुभव कर रही है आंखों द्वारा, जो दूसरे आत्मा की दृष्टि आंखों द्वारा खुशी से कनेक्ट कर रही है, जो दूसरी आत्मा अनुभव कर रही है। तो कल जब हम अभ्यास करेंगे, जायदाद अपनी खुशी की, वो एक दृष्टि है, वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें अटेंशन देना चाहिए, जिस अभ्यास को जब हम शुरू से होते हैं, उठते हैं, और जब से हमारी आंखें खुलती हैं और आत्मा आंखों द्वारा देखती है, और आत्मा दूसरे आत्मा को भरती है अपनी आंखों से, फीलिंग्स द्वारा, जो कुछ मैं अनुभव कर रही हूँ, वो भी दूसरा आत्मा पिक करेगी, उठाएगी। जब मैं उन पे देखती हूँ, तो वो लेगी दूसरी आत्मा, तो उसके ऊपर हमें अटेंशन देना है। और इस चीज को, किसी चीज पे भी आप देखते हैं, तो आप लोगों को आंखों से देखते हैं, तो इस बात को पक्का करना है। बाबा जिस खुशी के बारे में हमें वर्णन कर रहे हैं, वो दुख देना नहीं, लेना भी नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। कल एक दिन ऐसा होगा, वो जमा करने का भी होगा, वो खुशी के खजानों को जमा करना भी होगा। तो आज बाबा ने मुरली में वर्णन किया कि ये सिर्फ कहना बहुत नहीं है कि मैंने कुछ दुख नहीं दिया या व्यर्थ नहीं किया, परंतु क्या आपने खुशी दी, ये पर्याप्त नहीं है। क्या आपने ऐसा कुछ किया? जब आप कुछ जानबूझ के करते हैं, तो आप खुशी के खजाने में जमा करते हैं। क्या मैं जानबूझ करके खुशी देती हूँ,
और दूसरों से खुशी रिसीव करती हूँ अपनी दृष्टि द्वारा। when I am looking at something, जब मैं किसी तरफ की देखती हूँ, at home, you may be looking at your phones, you may be जब आप अपने फोन्स की तरफ देखते हैं but you're looking, you या सुनते हैं, आप देख रहे होते हैं। and so am I whatever I'm listening to, जिस चीज को भी मैं सुन रही हूँ, happiness, क्या वो मुझे खुशी दे रहा है या मैं दे रही हूँ खुशी सिर्फ कि ले ही रही हूँ। तो इस चीज को, दिव्य दृष्टि को कल अभ्यास करना है कि वो मेरी जायदाद है। accumulating वो happiness in खुशी your को जमा करने का trunk or your हमारे store. मेरे खुशी के खजाने में जमा होती है कि नहीं। Asking us to do एक चीज हमसे पूछती is है let कि जो हमने करना है कल, congratulations, हर टाइम पे बधाई हो, congratulations. बधाई हो। You think about that word, what's the meaning जब of आप उस शब्द के बारे में सोचते हैं, बधाई का क्या मतलब है? बधाई का मतलब है आप दूसरों को शुभ भावना, शुभ कामना पहुंचा रहे हैं। दूसरों को शुभ भावना, शुभ कामना देना है, तो मुझे स्वयं को खुश रहना होगा। तो जब किसी का जन्मदिन होगा तो आप बधाई देते हैं, खुश खुश हैप्पी बर्थडे, मतलब जब हम खुश होकर के जन्मदिन कहते हैं, बधाई देते हैं, तो हम उनको शुभ भावना दे रहे होते हैं। जब हम हैप्पी बर्थडे की बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देना शुभ भावना की। बाबा का बर्थडे है आज, सोचिए, बाबा कहते हैं आप मुझे हैप्पी बर्थडे कहने आए हैं और मैं आपको हैप्पी बर्थडे देने आया हूँ। तो हम दोनों को, बाबा और हमें, सेम स्पिरिचुअल बर्थ का एक ही दिन शेयर करना है। ये जान के खुशी नहीं होगी कि आपका रूहानी जन्म और बाबा का रूहानी जन्म एक समय पर ही है। जब वो आते हैं संगम पर, परमपिता, तो वो समय ऐसा है जब हमने जन्म लिया, परंतु इमर्ज करना है। अलग अलग टाइम पे हम आए, परंतु वो गुह्य समझ, वो खुशी, हैप्पी बर्थडे की, बधाई की और शुभ भावना, शुभ कामना की, वो हमारे को बहुत खुशी लाने वाली होनी चाहिए। जो दूसरी बात बाबा ने बधाई के लिए कही, वो थी वो खुशी, डायमंड जुबली की खुशी, जो हम मना रहे थे आपस में। एक वो हमारे को, जैसे कि हम उस मील के पत्थर को कहते हैं माइलस्टोन, हम उसको मना रहे थे। हम में से, हमारे लिए एक अचीवमेंट थी, प्राप्ति थी। 60 साल उस समय पर ये अचीवमेंट थी, तो बधाई के पात्र थे उस उपलब्धि की वजह से संगम पर, कि अब इतने साल हो गए हैं, 85-86 में संगम युग के, तो हर दिन, हर साल संगम का हम वास्तव में बधाई स्वयं को दे रहे हैं कि हम बाबा के साथ रहे, स्वयं को बधाई दे रहे हैं। ये सारी खजानों की हमें प्राप्ति है, एक्सेस है, हमें उस चीज का, हम लोगों को खुशी से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ हमें उस चीज को अटेंशन देना चाहिए। जो दूसरे बाबा जो दूसरी चीजों के बारे में, क्षेत्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं, समय, संकल्प और श्वास। फिर बाबा ने कहा मन तन मन धन। भक्ति मार्ग पे बाबा ने कहा, हमेशा कहते हैं, मैं अपना तन मन धन समर्पित करूंगी, अपना मन, धन और तन आपको दूंगी बाबा। तो क्या खुशी है जो आत्मा को मिलती है जब वो समर्पण होता है, क्योंकि तीनों तन मन धन हमें वो गिव अप करना है, देना है, मेरापन को त्यागना है। त्याग करना का मतलब हुआ
कि उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेवारी दे देती हूँ उसकी टेक केयर करने की। त्याग का मतलब मैं वापस रिटर्निंग कर रही हूँ जिसको वो बिलोंग करती है। मेरा तन मेरा तन प्रकृति को बिलोंग करता है, मैटर को, मन, मेरा जो मन है, मन मन मनाभव, तो मन अपना त्याग करना है बाबा को। तो फिर नाचने लगता है, मन में ऐसे संकल्प आने लगते हैं, संकल्पों का नाच होता है मन में। तो तीनों चीजें, मन तन मन धन, जब हम वापस दे देते हैं तो फिर ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो लोन पे मुझे मिला है। तो जब मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ तो क्या मैं दे रही हूँ उसको इस्तेमाल करते समय, क्या मैं वो खुशी वापस दे रही हूँ? क्या क्या ये 5 तत्व वापस लेते समय खुश होंगे? क्या मैंने सफलता से इसको इस्तेमाल किया? क्या मैंने खुशी दी बहुतों को? तो सोचिए उस तरीके से कि जो धन, जो पैसा है, जो जो मेरा घर, जो मेरी संसाधन है, मेरा धन है, वो भी तत्व को ही बिलोंग करता है। क्या मैंने मटेरियल चीजें, संसाधन मैंने सफलता से इस्तेमाल किए? क्या मैंने उसको लॉ ऑफ कर्मा की जो धन है, वेल्थ ऑफ समझ की जो धन है, उसके हिसाब से इस्तेमाल किया? कि मैंने खुशी के लिए, अगर खुशी के लिए किया तो उसका रिटर्न है, वो उसका वापस आना ये है, क्या मैंने ठीक से समझ के हिसाब से, कार्मिक लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से मैंने इस्तेमाल किया कि नहीं? बाबा कहते हैं अब फिर मैं आपके अंदर फिर से वो जिम्मेवारी, उनको इस्तेमाल करना है और पुनर्स्थापित कर रहा हूं मैं। बाबा कहते हैं कि जो भी है उसको सफलता से इस्तेमाल करना है, इन संसाधनों को। आपको ये संसाधन हैं अवेलेबल, पर आप साधना में रहते हुए उनको इस्तेमाल करें और उनको साधनों को साक्षी रहते हुए इस्तेमाल करें। जो कुछ भी है आपको साधन है, उनको आप युक्ति से इस्तेमाल करें, उनको ज्ञान स्वरूप, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, ज्ञान की समझ के द्वारा इस्तेमाल करें। नहीं तो सिर्फ उस स्थिति में नहीं कि सीमित खुशी के लिए, असीमित खुशी के लिए इस्तेमाल करना है। और वो आता है एक गुह्य समझ से, जो कि अब अपने जीवन को जीते हुए, श्रीमत के हिसाब से जीते हुए इन संसाधनों और साधनों को इस्तेमाल करना है, तो वो तत्व भी हमारी सेवा करेंगे। अब हम जी रहे हैं स्पिरिचुअल, रूहानी धन के साथ हम जी रहे हैं। तो बात ये है, हमें ये इस चीज की गुह्यता को समझना, कल की अभ्यास को, हर एक चीज को, एक को इसके लेके जाना है, सोचना है कि इसका स्पिरिचुअल, रूहानी मतलब समय का क्या है। मैं समय को कैसे अपने आप को खुशी लाने के लिए ट्रस्टी होते हुए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मन, समय भी मेरे को है, उपलब्ध है, उसको सफलता से इस्तेमाल करना है। मन मेरा खुशी में नाच रहा है, मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे चिंतन कैसे हैं, उस नाच को इंजॉय करना, अपने चिंतन का। क्या मेरे चिंतन मुझे खुशी लाते हैं? मेरे श्वास भी मेरे को तत्व से है, मैं बाहर और अंदर श्वास लेती हूँ, परंतु क्या मैं अपने श्वास मेरे शब्दों से कनेक्टेड हैं? क्या मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ दूसरों को खुशी लाने में? क्या मैं अपने शब्द उस मतलब से इस्तेमाल करती हूँ जब वो लोग सुने उन शब्दों को, उनको खुशी मिले? और आप जानते हैं कि बाबा कहते हैं, जब शब्द कहते हैं तो
जिस टोन में बाबा बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, वो ऐसे नहीं कि हमें ऑर्डर दे रहे हो, परंतु बहुत स्नेह, और बाबा बहुत सारी एंगेजमेंट, मतलब उसमें डूब करके जो बाबा इस तरीके से बोलते हैं, जैसे डूब के बोलते हैं, तो हमारे को ऐसे लगता है हम उससे हमें मतलब मिलता है, समझ आती है। ये हमारा अभ्यास है कल के लिए। अपनी गुण को, क्वालिटी को दूसरे लेवल पे लेके जाइए, खुशी लाइए लाइफ में, परंतु इस चीज को मेक श्योर करना है, जब आपके पास तीनों चीजों के लिए कुछ ना कुछ कहने के लिए होना चाहिए, जो बाबा ने बात की। और अंत में सिर्फ ये नहीं कि दिल को मिठाई नहीं देनी है, यस मेरे को खुशी का एक लम्हा आया, मेरे पास श्वास आई खुशी की, ये नहीं सिर्फ, परंतु अपने आप को बधाई भी देनी है, और उसका हमारे को ब्याज भी इकट्ठा करना है। वो खुशी के अभ्यास का जो ब्याज होगा, वो होगा अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प, अपनी पवित्र भावना, शुभकामना, शुभ भावना, वो बधाई होगी अपने आप को जो देनी है, और शुभ भावना स्वयं के लिए, और सबको पैक करना है, और उसको सो जाना है, और खुशी के साथ सो जाना है, और खुशी निरंतर बढ़ती रहेगी, और ये सारा आपके बाहर से फ्लो करेगा, हर एक आपके हर सेल से, छिद्र से ये बहता रहेगा, हर एक चिंतन से जो मन में संकल्प उत्पन्न होगा उससे बहता रहेगा। ओम शांति। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददा। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददा। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददा। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददा। उमा रमा ब्रह्माणि, उमा रमा ब्रह्माणि, अपनी शरण लीजिए। महागौरी दया कीजिए, जग जननी दया कीजिए, जग जननी दया कीजिए।
ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति। अव्यक्त मुरलीज 1969 से फरिश्तों के दिल से रूह रिहान। Om Shanti. ओम This is शांति। Murli of the 24th of October. 24 अक्टूबर 1971 की मुरली है। To take नजर से निहाल करने की विधि। in 1 second with 1 second's drishti. Do you continue to move along? अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो। In your original homeland, in your original religion, अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो, क्योंकि वर्तमान समय इसी स्वस्थिति की स्थिति से ही सर्व परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, अर्थात पास विद ऑनर्स कर सकेंगे। if you just remember the one word, self, that is अगर swa, you will automatically remember your अर्थात original पास विद ऑनर बन सकेंगे, सिर्फ एक स्व शब्द भी याद रहे तो स्व रूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो क्या एक स्व शब्द याद नहीं रह सकता? सभी आत्माओं को आवश्यकता है स्वरूप और स्वधर्म में स्थित कराते स्वदेशी बनाने का। तो जिस कर्तव्य के लिए निमित्त हो अथवा जिस कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हो, क्या कोई कर्तव्य को वह अपने आप को जानते हुए, मानते हुए भूल सकते हो क्या? आज कोई लौकिक कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य को भूलते हैं? डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के कर्तव्य को चलते फिरते, खाते पीते, अनेक कार्य करते हुए यह भूल जाता है क्या कि मेरा कर्तव्य डॉक्टरी का है? तुम ब्राह्मण जिन्हों का जन्म और कर्म यही है कि सर्व आत्माओं को स्वस्वरूप, स्वधर्म की स्थिति में स्थित करना, तो क्या ब्राह्मणों को व ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह अपना कर्तव्य भूल सकता है? दूसरी बात, जब कोई वस्तु सदा काल साथ सम्मुख रहती है, वह कभी भूल सकती है? अति समीप और सदा साथ रहने वाली चीज कौन सी है? आत्मा के सदा समीप और सदा साथ रहने वाली वस्तु कौन सी है? शरीर व देह। यह सदैव साथ होना कारण निरंतर याद रहती है ना, भूलते हुए भी भूलते नहीं है। ऐसी ही अब आप श्रेष्ठ आत्माओं साथ रहती है। श्रेष्ठ आत्माओं के सदा समीप और सदा साथ रहने वाला कौन है? बाप दादा सदा साथ है, सदा सम्मुख है। जबकि देह जो साथ रहती है वह कभी भूलती नहीं, तो बाप इतना समीप होते हुए भी क्यों भूलता है? वर्तमान समय कंप्लेन क्या करते हो? बाप की याद भूल जाती है। बहुत जन्मों के साथ
बहुत जन्मों के साथ, बहुत जन्मों के साथ रही हुई वस्तु देह व देह के संबंधी नहीं भूलते, तो जिससे सर्व खजानों की प्राप्ति होती है और सदा पास हैं, वह क्यों भूलना चाहिए? चढ़ाने वाला याद आना चाहिए व गिराने वाला। अगर ठोकर लगाने वाला भूल से भी याद आएगा तो उनको हटा देंगे ना। तो चढ़ाने वाला क्या भूलता है? जब ब्राह्मण अपनी स्वस्थिति में स्वस्मृति में व श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहे तो अन्य आत्माओं को स्थित करा सकेंगे। आप सभी इस समय बाप के साथ साथ इसी कर्तव्य के लिए निमित्त हो। आप सभी इस बाप के साथ साथ इसी कर्तव्य के लिए निमित्त हो। अच्छा, कल अब इसको आगे पढ़ेंगे। ओम शांति।